सा आप इधर आइए, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे भी और इन लड़कियों से भी, लेकिन जो कुछ है वो आपको देखना चाहिए। थोड़ा सा इधर घूमिए, आप एक बार घूमिए इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए, थोड़ा नज़दीक लेकर के आइए। ये लड़कियां जो हैं वो 2 ब्रश यहाँ पर रखी हुई है। आप सोचिए 3 दिन से ये चल रही है। 3 दिन लगे आपको यहाँ आने में? जी जी जी। कहाँ से हैं आप? सोलापुर से, सोलापुर में अकलूज में, अकलूज, हाँ महाराष्ट्र में सोलापुर है। एक बार आप थोड़ा प्लीज, वैसे ही बहुत गर्मी है, थोड़ा सा आप हम आराम से बात करेंगे, आप सुन लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ा साइड में हो जाइए आप प्लीज। आप थोड़ा प्लीज, गर्मी है, इन बच्चों को पहले ही कष्ट है थोड़ा सा। हा? क्या नाम है आपका? सानिया पठान। और आपका? मैं वकील हूँ। क्या नाम है आपका? शाहीन पठान। और कब चले थे आप वहाँ से? अभी आज आप अपना बैग एक बार उतार लीजिए, इतनी कम से कम यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए, बैग उतार लीजिए, हम लंबी बात करेंगे तो क्यों तकलीफ लेना है। ये जो है इनका बैग है। तो आपका नाम क्या नाम बताया? शाहीन। शाहीन। हाँ। और कब चले थे आप वहाँ से सोलापुर से? अभी आज तीसरा दिन है हमारा यहाँ पे आने का। आज हम 3 दिन हो गए जो हम यहाँ पे सुबह में पहुँचे। आज सुबह में पहुँचे। तो कौन से रेलवे स्टेशन पर आप उतरे? नई दिल्ली? नई दिल्ली। नई दिल्ली। और नई दिल्ली से और आपको यहाँ पहुँचने में, नई दिल्ली सुबह कितने बजे आप पहुँचे और यहाँ पहुँचने में कितने घंटे लगे? हम शायद 4 बजे पहुँचे थे। हाँ। लेकिन वहाँ पे हम पूरी तैयारी, मतलब जो भी हमारा फ्रेश होना वो होने हाँ। के बाद हमको 5 बज गए। 5 बज गए। और 5 साढ़े 5 बजे तक हम ऑटो देख रहे थे। हाँ। फिर ऑटो से हम यहाँ पे आए हैं। 5 बजे जो है ये ऑटो देखने लगे और घड़ी में अभी 2:20 हो रहा है। इतनी देर नई दिल्ली से और यहाँ आने में लग गए, और सरकार जो है वो यहाँ कांवड़ यात्रियों के तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। 5 बजे से और इन 2 लड़कियों को यहाँ पहुँचने में 2 बज गए हैं साहब, और कांवड़ यात्रियों को जो है वो अंतिम रूप जो है दिया जा रहा है। आप ट्रेन से आए हैं? हाँ जी। हाँ? तो रिजर्वेशन था, जनरल डिब्बे में आए, कैसे आए? टिकट निकाल कर आए हमने अपना खुद से टिकट निकाला? हाँ। कब आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपको यहाँ जाना है? किस तारीख को डिसाइड किया था? हमारा तो ऐसे पहले से ही था। जिस दिन सीजेपी का फर्स्ट प्रोटेस्ट था, पूना में हुआ था, तब भी हमने वहाँ पे ज्वाइन किए थे। फिर जब ये दिल्ली में हुआ था तब भी हमारा आने का था, बट हमारे कोर्ट के काम की वजह से हमको टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जो रिसेंटली स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ है, तो वो होने के बाद हमने मतलब ज़्यादा मतलब हमने दिल पे ले लिया कि हमको अभी जाना चाहिए। ये दिल पे बात आ गई? हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए, वो जो जितने भी बच्चों ने मार खाई, वो कहीं ना कहीं हमारे और हमारे आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के लिए और हम सब के बच्चों के फ्यूचर के लिए मार खाए उन्होंने। ये जो है काफ़ी शाई फील कर रही थी, थोड़ा सा इस चीज़ में शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार कई चीज़ें सामने आए तो वही जो है वो सही होता है। ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भैया आप इसको मत दिखाना, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं फिर भी आपसे फिर माफ़ी मांगता हूं। ये देखिए आप, पॉलीथीन है, उसके अंदर जो है वो कुछ नीचे बिछा करके लेटने का, और वो आप सोचिए किस तरीके से है। सवाल जो उठता है कि भैया फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये हो रहा है, दुनिया भर के इस तरह से जो है वो। और आपको कितनी मुश्किल हुई है आने में, और मतलब लगा नहीं कि भाई इतना मुश्किल उठा करके क्यों वहाँ इतनी दूर जाना है? क्योंकि अभी हमारा ही फ्यूचर है। आप भी बोलिए। हाँ, थोड़ा मराठी में बोलिए, कोई बात नहीं, लोग समझेंगे। हाँ बोलिए, मराठी बोलिए, मैं इनसे ट्रांसलेट करा लूंगा। नाही ते बोलतात, मी आहे। आप बोलो। आप बोलिए। हाँ नहीं, एक्चुअली वो अभी चलिए, कंफर्टेबल कोई बात नहीं नहीं, है, कंफर्ट नहीं, तो कोई फिर बात इस वजह से मैं बात करती हूँ। तो आपको लगा नहीं कि भाई इतनी तकलीफ लेकर के इतनी दूर तक जाना, वापसी लौट चलते हैं? नहीं, क्योंकि जुनून जो होता है वो 2-4-5 घंटे में, 7 घंटे में कई बार होता है कि अरे यार कहाँ पंगा ले लिया है। नहीं, हमारा ये जो अभी मुद्दा जो है ना, वो सिर्फ मेरे अकेली का नहीं, या फिर मतलब मेरे खुद का एक पर्सनल नहीं है। वो जो दीपके, वो भी हमारी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो स्टेट वाला फीलिंग है इसलिए क्या? नहीं, स्टेट वाला फीलिंग नहीं। एक बंदे ने सिर्फ एक नॉर्मल सीजीआई ने, सूर्यकांत जी ने कॉकरोच बताया। तो अभी हम तो कॉकरोच है नहीं है, तो कॉकरोच क्यों बताए गए तुमने? अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से आए? इतने दिन से यहाँ पे किसकी सत्ता है? बीजेपी के। कितने 10-14 साल से है, 2014 से लेकर। तो फिर अभी तक हम कॉकरोच क्यों रहे? ये इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट ही है ना।
अगर हम कॉकरोच है तो इसका रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी वो ले रहे क्या? नहीं ले रहे। तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? जो भी गवर्नमेंट रहेंगी और जो भी जुडिशरी ने इस बात बोली है वो है। और अभी यहाँ पे मेरा आने का ये पर्सनल मुद्दा था कि बीसीआई ने अभी रिसेंटली, मेरा जो पर्सनल था, बीसीआई ने 750 हमारी फीस थी सनद की, उसको बढ़ाकर उनका बिल पास कर रहे 22,500 करने का। 750 से 22,000, तो ये मेरा पर्सनली यकीन से परे की बात हाँ, है। तो ये मेरा पर्सनल यहाँ पे आने का और मेरे आने वाले एक बार कलीग, फिर से बताइए फीस किस चीज की है और क्यों क्यों ये बढ़ाई जो गई? डिग्री पास मतलब 5 इयर्स की डिग्री क्लियर होने के बाद हाँ। एक सनद रहती है, हाँ। मतलब जो हमको बार Certificate काउंसिल कोर्स ऑफ प्रैक्टिस देते हैं, हाँ। तो वो फीस है तो हमको 750 में हमको मिल रही थी डिग्री हमारी। तो अभी वो 750 से लेकर वो 22,500 करने वाले, अभी उनका बिल पास किए, मतलब चल रहा है उनका बिल का। हाँ, तो एक प्रोसेस में है। हाँ, ये वाला फर्स्ट एक मुद्दा है। सोचिए 750 रुपए से 22,000 500 500 रुपए। मतलब पूरे डॉक्यूमेंट नोटराइज वगैरह करेंगे, फिर वो सब करने के वो जो भी खर्चा रहता है, मतलब वो 25 के अराउंड चले जाता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली को इतना अफोर्ड कर नहीं और सकते। ये अगर मान लीजिए ये जो तकरीबन 21,000 रुपए समथिंग जो है 22-23 वो इनसे जो उसमें एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, 21,000 रुपए में तो स्लीपर बस में ये मुंबई से यहाँ आ जाती। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? 21,000 रुपए में तो हो जाता ना कि सोलापुर से दिल्ली अगर आप आते तो स्लीपर बस में। दूसरा जो सेकंड मुद्दा था वो अभी रिसेंटली AIB एग्ज़ाम हुई है हमारी, ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्ज़ाम्स रहते, जो अभी 21 वाली एग्ज़ाम हुई है। उसमें अराउंड पूरे ऑल इंडिया में से 60,000 बच्चे डिस्क्वालीफाई किए उन लोगों ने, मतलब अराउंड 1.5 लाख के करीब बच्चे ने एग्ज़ाम को अटेंड किया, उसमें के 60,000 बच्चे उन्होंने फेल किए हैं। और 60,000 बच्चों की फ़ीस पर पर्सन है 3,500 रुपये, एग्ज़ाम की फ़ीस है, और फिर आने जाने का खर्चा रहता अलग। अगर तुम एक बच्चे की 3,500 से अगर 60,000 के बच्चों की फ़ीस लगाएंगे तो कितना पैसा होता है? तो तुम अभी हमको अभी डिस्क्वालीफाई कर देते। हम 5 साल के, एक तो CET देकर एग्ज़ाम्स देनी है, 5 साल पढ़ना है, उसके बाद AIB के एग्ज़ाम देने, सनद के लिए पैसे भरने, और फिर अगर तुम ये बोलते हैं कि तुम हमको वहाँ पे फेल करते, डिस्क्वालीफाई करते और हमसे वापस से पैसे लेते, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मिडिल क्लास। एक मिनट, देखिए ऐसा नहीं है कि ये गूंगी बहरी लड़कियां हैं, इनके पास दिमाग नहीं है, या फिर बस केवल इमोशन में चल पड़ी हैं, कोई सोच समझ नहीं है, इनके पास में कोई विचार नहीं है, ये बोल रही हैं। और अगर कोई सामने बैठ करके सरकार की तरफ से सुने तो शायद बोलती बंद कर दे, उतना बोल रही हैं, लेकिन सुन कौन रहा है? सवाल इस बात का है। एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊंगा, और ये ज़रूरी ये है, मैं अक्सर अपनी खबर में कहता हूं कि नैरेटिव को आप ज़रूर समझिए। इस वक्त में टीवी पर नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई मोदी जी वो 300 मिलियन उनके व्यूज़ आए हैं, लेकिन आप देखिए ये झालमुड़ी के नाम पर भी व्यूज चला था। तो ये कुल मिलाकर के जंतर मंतर से जो आग उठी है, ये अपने आप में बहुत कहाँ तक दूर तक जाएगी देखना बाकी। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू। कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, बहुत ज़बरदस्त, एकदम जंतर मंतर पे सब मिठाई लड्डू सड्डू सब बांटा था। लड़कियां इतना खुश थी कि पूछो मत। लग रहा था कि ऐसा भाई पहली बार हुआ है। वैसे भी पहली बार हुआ है किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है इस बार। एकता में इतना दम होता है कि किसी को भी झुका सकते हैं लोग। मान गए सब, जबरदस्त एकदम। सुपर डुपर था एकदम भाई, सब देखने लायक था, मज़ा आ गया एकदम, जबरदस्त। क्या बात थी, एकदम जबरदस्त। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। कौन कौन गया था वहाँ जंतर मंतर पे कमेंट करिएगा प्लीज़। भाई पहली बार ऐसा हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, शिक्षा मंत्री का हो। अगली बारी किसकी है बताइएगा आप लोग, किसकी नंबर लगने वाला है।
रेडी रहिएगा। सुपर है भाई, सुपर है। नितिन गडकरी पेट्रोलियम मंत्री हैं भाई, परिवहन मंत्री, सड़क मंत्री, सब कुछ उनका नंबर लगना चाहिए, इसलिए कि सारी गाड़ियाँ ख़राब हो गई 20 के चक्कर में, सब एकदम बर्बाद होते जा रहा है, सब पूरा एकदम ज़बरदस्त।